नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त नीतीश कुमार सिंह और न्यू क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो हमने स्टार्ट किया था मिश्र समानुपात, कंपाउंड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो पिछले वीडियो क्लिप में हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक डिस्कस किए थे। आज के इस वीडियो क्लिप में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या मेंशन किया हुआ है, जस्ट रीड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है कि एक ठेकेदार है, ठीक है, एक ठेकेदार ने कोई कार्य 9 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। उसने कुछ व्यक्ति काम पर रखे, परंतु इनमें से 6 व्यक्ति पहले दिन से ही काम पर नहीं आए। शेष व्यक्तियों ने 15 दिन में काम पूरा किया। तो आरंभ में उसने कितने व्यक्ति काम पर रखे? तो क्वेश्चन समझ में आया। एक ठेकेदार है जो कि 9 दिन में काम पूरा करने का ठेका लेता है, ठीक है। फिर जितने भी मजदूर उसने काम करने के लिए रखे थे, उनमें से स्टार्टिंग से ही 6 मजदूर काम पर नहीं आए, ठीक है। तो स्टार्टिंग में कितने मजदूर काम पे रखे थे यही हमें नहीं पता है। तो मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में मजदूर की संख्या x थे, ठीक है। तो ये x मजदूर कुल 9 दिन में, x मजदूर 9 डे में, है ना। md बराबर कांस्टेंट है ना, m1 d1 इक्वल टू m2 d2। तो m1 कितना है x, है ना, ठीक है। स्टार्टिंग में कितने मजदूर थे, x थे। उसके बाद में कितने दिन में काम अंजाम दे देता है? अगर वो x मजदूर काम पे लगेंगे तो 9 दिन में काम खत्म कर देंगे। तो 9 दिन में x मजदूर कितना काम करेगा? 9x। मतलब ये 9x हो गया, टोटल यूनिट हो गया, है ना। 9x md क्या हो गया? टोटल यूनिट हो गया, ठीक है। या फिर इसे यूनिट ही बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। md बोलिए या फिर यूनिट बोलिए, मतलब टोटल काम कितना है? 9x काम, ठीक है। मतलब x मजदूर 9 दिन में कितना काम करेंगे? 9x काम करेंगे, ठीक बात है। अब स्टार्टिंग में 6 मजदूर काम पे नहीं आए, इसका मतलब मजदूरों की संख्या क्या रहा? x माइनस 6। और x माइनस 6 मजदूर 15 दिन काम किया है, क्योंकि 15 दिन काम को फिनिश कर दिया 15 दिन में। तो कितना काम किया होगा? इतना ही काम ना, 9x, ठीक है। ब्रैकेट को ब्रेक करते हैं तो 15x माइनस 15 छक 90 बराबर 9x। ये काम करते हैं, 9x को LHS में लेके आओ और 90 को RHS में फेंक दो। तो 15x माइनस, ये प्लस से माइनस आ जाएगा, साइड चेंज तो साइन चेंज। तो 15x माइनस 9x क्या हो जाएगा? 6x। तो 6x इजिकल टू 90, माइनस उधर जाएगा तो प्लस। तो x का मान कितना हो गया? 15 छक 90, x का मान 15, x का मान 15 गया, ठीक बात है। तो यही तो पूछा था कि स्टार्टिंग में कितने मजदूर था। स्टार्टिंग में x मजदूर था, ठीक बात है। तो x का मान कितना आया है? 15। मतलब स्टार्टिंग में कुल कितना मजदूर था, है ना, 15 आदमी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या मेंशन किया हुआ है कि यदि 16 पुरुष या 20 स्त्रियां, 16 पुरुष या 20 स्त्रियां, इस टाइप का क्वेश्चन हम टाइम एंड वर्क में किए हैं, या करके, है ना। या मतलब 16 पुरुष का कैपेसिटी इजिकल टू 20 स्त्री का कैपेसिटी बराबर होगा। तो हम बोल सकते हैं 16 पुरुष इजिकल टू 20 महिला, ठीक बात है। मतलब 16 पुरुष इजिकल टू 20 स्त्रियां एक कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकते हैं। आगे लिखा है कि तो 28 पुरुष तथा 15 स्त्रियां मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? 28 पुरुष तथा 15 स्त्रियां। हम लिख सकते हैं 16 मैन इज इक्वल टू 20 वीमेन। अच्छा, क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है 28 पुरुष तथा 15 स्त्रियां उस काम को कितने दिन में अंजाम देंगे। तो पहले ये ना कि करते हैं कि मैन या वीमेन दोनों में से किसी एक में परिवर्तन कर देते हैं, जिसमें सहूलियत हो। आदमी को औरत बना दो या फिर औरत को आदमी बना दो। तो 16 आदमी, तो हम ये बोलते हैं किसको सहूलियत बना, कि दोनों सहूलियत है। तो ऐसा करते हैं कि देखो 16 आदमी बराबर 20 औरत। तो हम लिख सकते हैं 4 आदमी बराबर 5 औरत, है ना। दोनों को 4 से भाग दे दिए। अब इसलिए हम लिख सकते हैं 4 7 28, 28 आदमी बराबर 35 औरत। समझ में आया? क्योंकि 16 आदमी बराबर 20 औरत, तो इसको 4 से भाग दिए, तो 4 आदमी बराबर 5 औरत। ठीक उसी प्रकार से इसको 7 से गुना कर दिया, तो 7 चौक 28। क्यों? क्योंकि हम 28 आदमी कितने औरत के बराबर होते हैं, हमें ये करना था। तो 28 आदमी 7 चौक 28, तो 7 5 35, तो 28 आदमी 35 औरत के बराबर है। तो क्वेश्चन हमारा चेंज हो गया। क्वेश्चन क्या हो गया कि 28 आदमी प्लस 15 औरत। अब क्या हो गया? कुल मिला के बोल सकते हैं 28 आदमी मतलब 35 औरत। ये हो गया कितना? 35 औरत। तो 35 औरत प्लस 15 औरत कितना हो जाएगा कुल मिला के? 50 औरत। अब देखो क्वेश्चन ये हो गया कि अब इधर भी औरत है तो औरत बोला लो,
ठीक है, कि मतलब 20 औरत किसी काम को 25 दिन में कर सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन हमारे पास यह गया कि 20 औरत किसी काम को 25 दिन में कर सकते हैं, तो 50 औरत उसी काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल मैंडे कंसेप्ट है M1 D1 = M2 D2। ठीक बात है, तो हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि 20 औरत मिल करके उस काम को 25 दिन में करते हैं, तो 50 औरत मिल करके उस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा 25 दूनी 50 और 2 10, मतलब क्या होगा दिन की संख्या D बराबर कितना आ गया 10 दिन, मतलब 10 दिन में काम फिनिश कर देंगे। ठीक बात है, मतलब 28 आदमी तथा 15 औरत मिल करके उस काम को 10 दिन में निपटा देंगे। तो क्वेश्चन जब सोल्व करेंगे तो दो वेरिएबल को किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेना है जिसमें सहूलियत हो। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 से पहले क्वेश्चन नंबर 17 वो आपके लिए होमवर्क है, आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या मेंशन किया हो, जस्ट मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ कि एक किले में 40 व्यक्तियों के लिए 12 दिन का राशन है और यही राशन 30 व्यक्तियों के लिए कितने दिन के लिए प्राप्त है। मतलब 40 दिन के लिए 12 दिन, 40 व्यक्ति के लिए 40 व्यक्तियों के लिए 12 दिन, तो 30 व्यक्ति के लिए कितना दिन। ये तो बात वही हो गया। देखो M1 D1 = M2 D2। ठीक बात है, 40 व्यक्ति के लिए 12 दिन। ठीक है, M1 D1 दिया हुआ है और D2 निकालना है, M2 दिया हुआ है, तो M1 D1 = M2 D2। तो 40 आदमियों के लिए 12 दिन का भोजन है, तो 30 आदमियों के लिए कितने दिन का भोजन है। जस्ट इसको काट छट कर लो, 1 0 से 1 0 कटेगा। ठीक है, और 3 चौक 12, मतलब x बराबर कितना आ गया 16। मतलब जब 40 व्यक्तियों के लिए 12 दिन का भोजन है, तो उतना ही भोजन 30 व्यक्ति के लिए 16 दिन के लिए पर्याप्त है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 रीड करता हूँ कि एक किले में 500 सैनिकों के लिए 24 दिन का भोजन था। एक किले में 500 सैनिकों के लिए 24 दिन का भोजन था और 300 सैनिक और आ जाने पर यह भोजन कितने दिन चलेंगे। जाहिर सी बात है, पहले जितना दिन चलेगा उससे तो कम ही चलेगा। क्यों? क्योंकि पहले कितना था, पहले 500 सैनिक थे और 300 सैनिक और आ गए। ठीक बात है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 500 सैनिकों के लिए जो भोजन सामग्री था वो कितने दिन के लिए था, 24 दिन के लिए था। तो वो कितना भोजन था, तो क्या करेंगे 500 M1 D1 = M2 D2, मतलब MD बराबर कांस्टेंट। तो 5 या ऐसा सीखो, MD बराबर क्या है कांस्टेंट। तो 500 सैनिकों के लिए 24 दिन का भोजन था। ठीक बात है, तो कितना टोटल यूनिट हो गया, तो इसको गुना तो नहीं करेंगे, ऐसे छोड़ देते हैं। कितना 500 गुने 24 यूनिट, मतलब इतना क्या था टोटल यूनिट, मतलब टोटल यूनिट, टोटल खाद्य सामग्री कितना था, जितना आदमी और जितने दिन था 500 गुने 24, इतना MD था, इतना यूनिट था। उसके बाद क्या बोल रहा है कि 300 सैनिक और आ गए। तो पहले था 500, अब कितना हो गया 800। तो ये 800 सैनिकों के लिए उतना ही भोजन, मतलब कितने दिन चलेगा, कितने दिन चलेगा, दिन पूछ रहे इसलिए दिन को क्या मान लेंगे D। कितना समय उतना ही था ना, इसको गुना करो या गुना मत करो। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली बाद में कटेगा। तो 2 0 से 2 0 काट दिया, 8 दिया 24, मतलब D बराबर क्या हो गया 15 दिन। मतलब कहने का मतलब कि 300 सैनिक जब और आ गए तो वो भोजन सामग्री कितने दिन चलेगा, वो 15 दिन चलेगा। तो आंसर कितना होगा 15 दिन। ठीक बात है। ठीक इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया हुआ है कि एक किले में कुछ व्यक्तियों के लिए 42 दिन का भोजन था। कुछ व्यक्तियों के लिए, वो व्यक्ति कितने हमें नहीं पता, तो मान लेते हैं x, स्टार्टिंग में x, मतलब M1 की संख्या x मान लिए। ठीक है, 42 दिन का भोजन है, तो M1 हो गया x और D1 हो गया 42। 10 दिन बाद बोला 10 दिन बाद 200 व्यक्ति और आ जाने से यह भोजन 24 दिन में समाप्त हो गया। ठीक है, तो आरंभ में कितने व्यक्ति थे, कुछ नहीं पूछा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि स्टार्टिंग में कितने व्यक्ति होता हमें पता है नहीं, तो उसको मान लिया x। हमारे पास कंसेप्ट वही है, MD बराबर कांस्टेंट। तो स्टार्टिंग में कितने व्यक्ति थे x, तो अगर x व्यक्ति होते तो उसके लिए कितने दिन का भोजन सामग्री था 42 दिन के लिए। तो टोटल कितना यूनिट हो गया 42x यूनिट हो गया, मतलब टोटल भोजन सामग्री कितना था 42x। अच्छा, 10 दिन बाद 200 व्यक्ति और आ गया, तो 10 दिन बाद आया ना, हाँ, तो 10 दिन तक तो उतना ही x आदमी था।
तो 10 दिन में कितना भोजन सामग्री खत्म हुआ है, तो मतलब उतना ही एक आदमी 10 दिन तक तो खाना खाया ना, उतना ही आदमी 10 दिन तक तो खाना खाया है। तो 10 दिन में कितना खाना खाया होगा, 10x यूनिट खाना खाया होगा, मतलब बचा होगा कितना, 32x बच गया है, 32x बच गया। उसके बाद ये था कहानी 10 दिन का, और 10 दिन के बाद 200 व्यक्ति और आ गया, तो मतलब 10 दिन के बाद टोटल कितना आदमी हो गया, x प्लस 200, पहले था x उसमें 200 और आ गया, तो इतने आदमी के लिए वो भोजन 24 दिन में खत्म हो गया। कितने दिन में, 24 दिन में खत्म हो गया, 24 दिन में खत्म हुआ। कितना भोजन सामग्री था, 32x, टोटल था 42x, 42x में 10x खत्म हो गया, बचा 32x। ठीक है, अब यहाँ से ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, 24x अब प्लस 24 दूनी 4800 बराबर 32x। ये काम करते हैं, 24 को, ये 24x है, 24x को उधर फेंक देंगे, तो 32x में से 24x माइनस हो कितना होगा, 8x, तो 8x बराबर 4800, 8 छक 48, मतलब x बराबर 600। तो स्टार्टिंग में कितने आदमी थे, 600 आदमी। ठीक है, आंसर कितना होगा, 600। और ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोल रहा है कि एक किले में 150 व्यक्तियों के लिए 45 दिन का भोजन था, 150, तो x का मान मतलब m1 और d1 पहले दे रखा है। ठीक है, तो 150 व्यक्तियों के लिए 45 दिन का भोजन था। 10 दिन बाद जो भी कुछ हुआ है 10 दिन बाद हुआ है, मतलब 10 दिन तक तो 150 आदमी खाना खाया है। ठीक है, उसके बाद जो कुछ बचा है, तो उसके बाद की कहानी क्या हुआ कि 10 दिन में 25 व्यक्ति किला छोड़कर चले गए, तो शेष आदमी कितना बचा, पहले तो 150, उसके बाद 10 दिन बाद 25 आदमी छोड़ गया, तो बाद में कितना बचा, 125 आदमी। ठीक है, उसके बाद में शेष बचा जो भोजन, तो जो भी भोजन बचा हुआ था वो कितने दिन के लिए पर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहा है कि स्टार्टिंग में 150 आदमी थे और 150 आदमी के लिए 45 दिन का भोजन सामग्री था। उसके बाद 10 दिन बाद 25 आदमी किला छोड़कर गया है ना, तो पहले ये देख लेते हैं कि स्टार्टिंग में टोटल कितना भोजन सामग्री था। तो टोटल 150 आदमी के लिए 45 दिन का भोजन सामग्री था, मतलब स्टार्टिंग में 150 को 45 से गुना करेंगे कितना आएगा, 6750, इतना यूनिट था पहले स्टार्टिंग में भोजन। ठीक है, स्टार्टिंग में कितना था, 6750, इतना यूनिट स्टार्टिंग में भोजन सामग्री था। उसके बाद बोल रहा है कि 10 दिन बाद 25 आदमी छोड़कर चला गया, इसका मतलब 10 दिन तक तो 150 आदमी खाना खाया है ना, कितना खाया है, 150 गुने 10 दिन। ठीक है, मतलब ये जो कहानी है वो 10 दिन तक कहानी है, क्या है, 10 दिन तक, 10 दिन तक कहानी क्या है। 10 दिन तक क्या हुआ, 150 आदमी 10 दिन तक खाना खाया है, तो कितना खाना खाया है, तो 1500 यूनिट तो खाना खाया है ना, तो कितना हो जाएगा, लगभग मतलब 0, 5, 2 और 5, 5250 यूनिट क्या हो गया, खाना बचा हुआ था। ठीक है, 5250 यूनिट, और यही 5250 यूनिट कितना आदमी खाना खाएगा, चूंकि 10 दिन बाद क्या हुआ, 25 आदमी काम छोड़कर चल गए, तो बचा कितना, 125 आदमी। तो 125 आदमी कितना दिन तक इतना भोजन खाएगा, आप ही बताओ। अब क्या डी का मान कितना आएगा, इससे कटेगा ना, तो डी बराबर क्या होगा, 5250/125। अब इसको काटछाट करते हैं, तो मतलब देखो 25 से तो दोनों कटेगा, जाहिर सी बात है, तो 25 बचे 25 से, और 25 दूनी 50, और 25 दूनी 50, बचा क्या 25, तो एक मरते में 25 और 1 0 बैठा गया, मतलब जब काटेंगे 25 से तो ये 5 होगा, है ना, और इसको 25 से भाग देंगे तो 210 आएगा भागफल। अब 210 को भी 5 से काटेंगे तो कितना आएगा, 5 चौक 20, बचा 1, तो 15 दूनी 10, मतलब 42 दिन का भोजन सामग्री 125 आदमियों के लिए, मतलब 125 आदमी उतना ही भोजन सामग्री 42 दिन तक खाना खाएगा। ठीक बात है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 में बोल रहा है कि भारतवर्ष के एक मानचित्र में दिल्ली और कलकत्ता के बीच की वास्तविक दूरी 1450 किलोमीटर को 5 सेंटीमीटर से प्रदर्शित किया गया है, तो इस मानचित्र में किस स्केल का प्रयोग किया गया है। ठीक है, मतलब 2 शहर है दिल्ली और कलकत्ता, उसके बीच की वास्तविक दूरी क्या दिया हुआ है, 1450 किलोमीटर। 1450 किलोमीटर को 5 सेंटीमीटर का स्केल में दिखाया है, 1450 किलोमीटर को 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो
ये बस यही इसमें पूछ रहा है कि किस स्केल का यूज किया है। मतलब हम ये निकाल लें, मतलब देखो आपके पास ऑप्शन ये दिया हुआ है, ठीक है, 1:15 × 10⁶, 1:20 × 10⁶, और 1:25 × 10⁶, या फिर 1:29 × 10⁶। ये आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। तो हमें ये करना है कि सबसे पहले दोनों की यूनिट को सेम कर लो। ये सेंटीमीटर में, तो इस किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदल लो। तो 5 सेंटीमीटर बराबर इतना किलोमीटर, तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, तो वही कर लेंगे। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 सेंटीमीटर से कंपेरिजन किया है, तुलना किया है, तो 1450, ठीक बात है। गुने किलोमीटर को पहले मीटर में बदल देंगे, तो 1 किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुना करना पड़ेगा, हाँ बिल्कुल। तो ये होगा मीटर में। अब मीटर को भी सेंटीमीटर में बदलना है, तो उसको भी 100 से गुना करना पड़ेगा, तब जाकर के हो जाएगा सेंटीमीटर। देखो तो ये सेंटीमीटर, या सेंटीमीटर, यूनिट हो गया सेम। अब देखो काट छाट करो। तो ये जो 5 सेंटीमीटर है, ये हमें 1 का निकालना है, तो ये कब आएगा, जब इसको काटेंगे ना, तो 29 × 5 = 45 है, तो मतलब इधर कब आएगा 1, तो मतलब क्या हो जाएगा 29 गुने 10 का पावर कितना है, 3 × 2 = 5, 1 = 6, तो 29 गुने 10 का पावर 6। तो किस ऑप्शन को टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी को, ठीक है। मतलब 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 29 × 10⁶, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 22, 23 और क्वेश्चन नंबर 24, 22, 23 एंड 24, तीनों एक टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 में कौन सा कंसेप्ट यूज होगा, क्वेश्चन पहले रीड करके देखते हैं। क्या बोल रहे हैं कि 7 व्यक्ति 2 दिन में 15 बोतल पानी पीते हैं, तो 4 व्यक्ति 7 दिन में कितने बोतल पानी पिएंगे। तो मतलब MDH का फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। कैसे, तो सबसे पहले इसमें यह पकड़ना है कि काम क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है, ठीक है। M दिया है, D दिया है और H भी। तो जो H हो रहा है ना, मतलब जो काम हो रहा है, जो W हो रहा है ना, उसको डिनोमिनेटर में लिखना है। फॉर्मूला क्या है, M1D1 H1/W1 = M2D2 H2/W2। यहाँ पर तो ऐसा नहीं है ना कि कितने घंटे प्रतिदिन काम कर रहा है, घंटा तो यहाँ पर कोई मेंशन ही नहीं किया हुआ है, तो H1 H2 का कोई रोल नहीं होगा, उसको काट देंगे, ठीक है। वो 7 व्यक्ति 2 दिन में 15 बोतल पानी पिए हैं, तो काम क्या हो रहा है, पानी पीने का ना, ठीक है। दिन और आदमी तो ऊपर में लिखाएगा, और H1 H2 का तो कोई रोल ही नहीं, तो बचा क्या, W1 है ना, जो 15 बोतल पानी पी रहा है, तो वो क्या W1 होगा ना। काम क्या हो रहा है, पानी पीने का, बस काम को पकड़ लो। तो सबसे पहले H1 H2 का कोई रोल नहीं है। क्या बोल रहा है कि M1 है ना, M1 और D1 क्या है, बोल रहा है कि 7 व्यक्ति 2 दिन में 15 बोतल पानी पीते हैं, तो 7 व्यक्ति 2 दिन में कितना बोतल, 15 व्यक्ति पानी पीते हैं, तो 4 आदमी 7 दिन में कितने बोतल पानी पिएंगे, तो वो हमें निकालना है, मतलब W2 हमें निकालना है, ठीक है। तो काट छाट करेंगे कैसे, ये 7 और ये 7 तो कट गया, और 2 दूनी 4, ठीक है। तो W2 कितना आ गया, 15 दूनी 30 बोतल, ठीक है। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोल रहा है कि 10 व्यक्ति 60 घरों में रंग रोगन 120 दिन में करें। तो देखो काम क्या हो रहा है, तो घर पेंटिंग करने का, तो पहले W1 को पकड़ लो कि W1 क्या है, कितना होगा, 10, 60 या 120, तो W1 होगा 60। क्यों, क्योंकि 10 तो व्यक्ति है, तो ये तो ऊपर में लिखाएगा अंश में, ठीक है, और 120 भी क्या है, दिन है, तो भी ऊपर में लिखा, मतलब W1 क्या हो जाएगा 60। तो 10 व्यक्ति 60 घरों में 120 दिन में काम करता है। तो कंसेप्ट वही है, M1D1 H1/W1 = M2D2 H2/W2, ठीक है, MDH फार्मूला। तो स्टार्टिंग में कितना आदमी है, स्टार्टिंग में है 10 आदमी 60 घरों में 120 दिन, तो 10 आदमी 120 दिन में, H1 H2 का कोई रोल नहीं है, ठीक है ना। ऐसा नहीं मेंशन किया कि 7 घंटे प्रतिदिन काम करता है या 8 घंटे प्रतिदिन काम करता है, उसका कोई रोल नहीं। H1 H2 क्या हो गया, कट गया। 10 व्यक्ति 120 दिन में कितना घर रंगीन करता है, 60 घर, ठीक है। तो जो काम हो रहा है उसको नीचे लिख दो, बस काम को पकड़ लो खाली। आगे क्या है, सेकंड कंडीशन क्या मेंशन किया हुआ है कि 5 व्यक्ति 30 घरों को रंगीन करने में कितने दिन लगेंगे। 5 व्यक्ति 30 घर, 5 व्यक्ति कितने दिन में 30 घर, तो 30 लिखना है नीचे, बस काट छाट कर देते हैं, ठीक है। तो कैसे 30 दूनी 60, ठीक है, और 20 ये हो गया 60, ठीक है, और ये 5 12, मतलब कितना हो गया, D = 120, मतलब 120 दिन लगेंगे, ठीक है। अच्छा 24 क्या बोल रहा है, बिल्कुल सिमिलर टाइप का है कि 80 व्यक्ति 64 मीटर लंबी खाई को 16 दिन में खोद सके। तो काम क्या हो रहा है,
गड्ढा खोदने का, तो वही हो जाएगा काम W। ठीक है, तो बस 80 व्यक्ति 64 मीटर लंबी खाई 16 दिन में खोद सकते हैं। 80 व्यक्ति 16 दिन में 64 मीटर लंबी खाई खोद सकते हैं। तो जो 64 था उसको लिख दिया नीचे, क्योंकि खाई खोदने का काम हो रहा है। कितना खोदा है? 64। तो ये तो आदमी हो गया, ये दिन हो गया, तो ऊपर ही लिखाएगा। H1 H2 का कोई रोल नहीं है, तो बचा क्या? डबल 64 क्या होगा? नीचे लिखाएगा। ऐसे भी आप समझ सकते हैं, लेकिन बस यही पकड़ना है कि काम क्या हो रहा है। काम को पकड़ लियो, नीचे लिखो, बाकी सबको ऊपर लिख दो। ठीक है, तो सेकेंड कंडीशन के 60 व्यक्ति ऐसा ही 18 मीटर लंबी खाई को कितने दिन में खोदेंगे? कितना आदमी? 60 व्यक्ति। 60 व्यक्ति कितने दिन में? ठीक है, और गड्ढा बिल्कुल ऐसा ही 18 मीटर, तो गड्ढा का जो लेंथ है वो 18 मीटर है ना। काम कर रहा है गड्ढा खोदने का, तो नीचे बस काट छाट करो, तो हो गया 1 0 से 1 0 कटेगा। उसके बाद 16 चौक 64, 4 दूनी 8, 2 तिया 6 और 3 छक 18, मतलब डी का काम क्या हो गया? 6 दिन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 25 भी बिल्कुल सिमिलर टाइप है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है कि 6 मजदूरों का 15 दिन का वेतन 700 रुपया हो तो 9 मजदूरों का 12 दिन का वेतन कितने रुपया होगा? मतलब अगर हम इसको काम को पकड़ ले, क्या ये देखो 6 मजदूर क्या हो जाएगा? M1, 15 दिन D1। अच्छा, H1 H2 का कोई रोल नहीं है। 700 रुपया क्या हो जाएगा? W1, क्योंकि 700 रुपया जो हो रहा है उसको हम मान लेते हैं काम। ठीक है, तो मतलब 6 आदमी 15 दिन में 700 काम करता है, ऐसा सोचते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? M1 D1 बटे W1। तो आदमी कितना है? 6 मजदूर 15 दिन। 6 मजदूर 15 दिन में, 6 मजदूरों को 15 दिन में कितना वेतन मिलता है? 700 रुपये मिलता है। ठीक है, तो 700 को नीचे लिख दिए। तो क्वेश्चन पूछा 9 मजदूरों को 12 दिन में, 9 मजदूरों को 12 दिन में कितना रुपया वेतन मिलेगा? तो कितना, उसको मान लो X। अब जब आप इसको काट छाट करेंगे ना, जब आप इसको काट छाट करेंगे, ठीक है, तो X का मान कितना आ जाएगा? 840 रुपया आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब 6 मजदूरों को 15 दिन में 700 रुपये वेतन मिलता है, तो 9 मजदूरों को 12 दिन में 840 रुपये वेतन मिलेगा। ठीक है, तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 25 तक आप सोल्व कर चुके हैं, कंसेप्ट भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के वीडियो क्लिप में बस इतना ही। अब आगे क्वेश्चन लेकर हम अगले वीडियो क्लिप में मिलते हैं।